हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य विधाएँ। समझ लेते हैं कौन कौन सी हिंदी की गद्य विधाएँ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हिंदी गद्य विधाएँ हैं इनको दो भागों में बांटा गया है ना, मुख्य विधाएँ और गौड़ या अन्य गद्य विधाएँ। ठीक है, हिंदी गद्य विधाओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ध्यान रखेंगे मित्रों, एक हो जाएगा मुख्य विधाएं, एक हो जाएगा गौड़ विधाएं या अन्य विधाएं भी इनको कहते हैं। मुख्य वाले में कौन कौन आएंगी, सबसे पहले देख लेते हैं मुख्य विधाएं कौन कौन सी होती हैं। मुख्य विधाएं स्वयं में स्वतंत्र रहती हैं, एकांगी नहीं, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और गौड़ वाली प्रायः लेखकों से संबंध रहती हैं। किससे संबंध रहती हैं? संबंध रहते हैं लेखकों से। तो सबसे पहले देखते हैं मुख्य विधाएं कौन कौन सी होती हैं। पहला कथात्मक है ना, तीन भागों में बांटा गया है। मुख्य विधाओं को तीन भागों में बांटा गया है, कथात्मक, दस्यात्मक और विचारात्मक। ठीक है, एक दो तीन, तीन भागों में बांटा गया है। उसके बाद में जो कथात्मक है इसको फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है। इस चार्ट को मित्रों समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। तो कथात्मक को दो भागों में बांटा गया, कहानी और उपन्यास। ठीक, उसके बाद में दृश्यात्मक को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो जाएगा, नाटक, और दूसरा एकांकी। ठीक है, फिर विचारात्मक को दो भागों में बांटा गया है, निबंध और आलोचना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये चार्ट समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, कि जो मुख्य विधाएं हैं इनको तीन भागों में बांटा गया, कथात्मक, दस्यात्मक और विचारात्मक। ठीक है, फिर इनको दो दो भागों में डिवाइड किया गया। कथात्मक को भी दो भागों में बांटा गया है, दस्यात्मक को भी दो भागों में बांटा गया है और विचारात्मक को भी दो भागों में बांटा गया है। उसके बाद देख लेते हैं गौड़ या अन्य विधाएं हैं कौन कौन सी हैं, इनको किन भागों में बांटा गया है, कितने भागों में। गौड़ या अन्य विधाएं कितने भागों में बांटा गया है, देख लेते हैं इसको। तो पहला हो जाएगा संस्मरण, फिर रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, डायरी, डायरी विधा हो जाएगी, और गद्य काव्य। तो ये हमारी हो गई गौड़ या अन्य विधाएं। ध्यान रखेंगे इसको, है ना। संस्मरण हो गया रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, डायरी और गद्य काव्य। उसके बाद देख लेते हैं कहानी, उपन्यास, नाटक, है ना। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध एवं आलोचना विधाओं का प्रारंभ भारतीय युग में ही हो गया था। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे मित्रों, भारतीय युग में कौन कौन सी विधाओं का प्रारंभ हो गया था। तो कहानी हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा, नाटक है, एकांकी है, निबंध है और आलोचना विधा, इनका सबका प्रारंभ भारतीय युग में ही हो गया था। उसके बाद में संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, डायरी, गद्य काव्य, इन गौड़ विधाओं के साथ लघु कथा, प्रहसन, ये नाटक का एक भेद है, विज्ञान, कथा, व्यंग्य आदि का विकास छायावदोत्तर युग तक है ना, होता चला आ रहा है। तो ये मित्रों ध्यान रखेंगे, सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। उसके बाद में अब हम देख लेते हैं पहली विधा, कहानी। तो यहाँ मित्रों कहानी को देख लेते हैं। कहानी, कहानी का सामान्यतः अर्थ लिया जाता है कथा या वृत्तांत या आख्यायिका। ठीक है, कहानी के सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा, कथा भी कह सकते हैं कहानी को, वृत्तांत भी कह सकते हैं और आख्यायिका भी कह सकते हैं। अर्थात आकार में जो छोटी तथा
है ना, जो छोटी कथा होती, क्या बताया गया है, आकार में जो छोटी कथा होती है उसे ही हिंदी गद्य में कहानी कहा जाता है। मित्रों ये कहानी की परिभाषा है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रारंभ मानव की उत्पत्ति के साथ ही माना जाता है, यानी जब से मानव उत्पन्न हुआ है तभी से कहानी जुड़ी हुई है मानव के साथ में, ठीक है। उसके बाद में कहानी काल्पनिक या वास्तविक रूप से बच्चों को बहलाने, मनोरंजन करने या बुजुर्गों के अनुभवों द्वारा हमारे जीवन के लिए शिक्षाप्रद सिद्ध होती है। इसका प्राचीन नाम किस्सा है ना, सुना होगा कि बचपन में दादा दादी किस्सा सुनाया करते थे, तो किस्सा को ही कहानी कहते हैं। कहानी लिखने वाले लेखक को कहानीकार कहते हैं, है ना, जो कहानी लिखता है उसको हम क्या कहते हैं, कहानीकार कहते हैं। ग्रामांचल में इसे किहनी के नाम से जाना जाता है। मित्रों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रामांचल में किसके नाम से जाना जाता है, किहनी के नाम से जाना जाता है। ग्राम की श्रव्य कहानियों में वक्ता और श्रोता, यानी एक सुनने वाला और एक सुनाने वाला, दोनों ही होते हैं। वक्ता कहता है और श्रोता समर्थन करता है, यानी उसका सपोर्ट करता है, वो सुनता है। तो ये था मित्रों कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब आगे देखते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन है, तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है हिंदी की पहली कहानी, इंदुमती। अब अलग अलग युग में हम कहानियों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मित्रों भारतेंदु युग, इधर युग हो जाएगा, इधर कहानीकार और इधर कहानी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में कहानीकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी, इनकी कहानी है इंदुमती, ठीक है, और गुलबहार। ये दोनों कहानियाँ किसकी हैं, किशोरीलाल गोस्वामी की है। और इंदुमती कहानी बहुत ही पूछी गई है, लेकिन गुलबहार कहानी भी ध्यान रखेंगे किसकी है, किशोरीलाल गोस्वामी की है। दूसरे कहानीकार हैं अंबिका दत्त व्यास, इनकी कहानी है कथा कुसुम कलिका, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर द्विवेदी युग में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, झलमला और अंजलि, बहुत महत्वपूर्ण है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की ये कहानियाँ हैं। एक है चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी कहानी को भी हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। कौन सी है, उसने कहा था। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1915 में प्रकाशित होती है। ये यूजीसी नेट में लगी हुई है कहानी, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और इस पर मूवी भी बनी है, ठीक है मित्रों। सुखमय जीवन, ये दो कहानियाँ इनकी हैं, ठीक है। उसने कहा था सुखमय जीवन, और इनका एक निबंध है बुद्धू का कांटा, है ना, कछुआ धर्म, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन हम यहाँ कहानियों की बात कर रहे हैं, तो उसने कहा था और सुखमय जीवन, ये दोनों चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानियाँ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं मित्रों, तो भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, और छायावाद, ऐसे को हम प्रेमचंद युग भी कहते हैं। चलिए देख लेते हैं अब इसमें छायावाद में या प्रेमचंद युग में कौन आएंगे, प्रेमचंद। अब इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। नमक का दरोगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है ये। मंत्र कहानी कक्षा 9 में लगी, यूपी बोर्ड में जब हम लोग पढ़ते थे पहले, तो ये नमक का दरोगा कहानी 11th में थी। उसके बाद में ईदगाह कहानी, ये यूजीसी नेट में लगी मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। पंच परमेश्वर है और कफन कहानी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, बहुत सारी कहानियाँ हैं प्रेमचंद की, है ना। गुल्ली डंडा और दुनिया का अनमोल रत्न, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी, ये भी यूजीसी नेट में लगी है, इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये किस में आएंगे, छायावाद युग में आएंगे, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद कहानी है छाया, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। आकाशदीप मित्रों ये यूपी बोर्ड के कक्षा 11 में लगी हुई है, ठीक है। और एक ममता कहानी कक्षा 10 में लगी हुई है, ध्यान रखेंगे। इनकी पहली कहानी है ग्राम, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। उसके बाद में छायावधोत्तर, इसी को हम प्रेमचंदोत्तर युग भी कहते हैं। इसमें कौन कौन आएगा? उपेंद्र नाथ अश्क, ध्यान रखेंगे मित्रों, इंपॉर्टेंट है। इनकी कहानी है अंकुर, खाली डिब्बा और नासूर। ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाएगा एक छोटी सी कहानी कि नासूर किसकी कहानी है, तो ये उपेंद्र नाथ अश्क हो जाएंगे। उसके बाद में यशपाल, बहुत ही महत्वपूर्ण है यशपाल। डिप्टी साहब, फूलों का कुर्ता, चार आने, आदमी, आदमी का बच्चा। ठीक है, ये डिप्टी साहब, फूलों का कुर्ता, चार आने, आदमी का बच्चा, तो ये यशपाल की कहानियाँ हैं। तो मित्रों, कहानियों से संबंधित हमने बातों को देख लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉइंट। अब उसके बाद में देखते हैं उपन्यास। ठीक है, तो उपन्यास शब्द किस प्रकार से बना हुआ देख लेते हैं। उपन्यास, उपन्यास दो शब्दों के मेल से बना है, उप प्लस न्यास। ठीक है, उप का अर्थ होता है समीप, है ना, या निकट, और न्यास का अर्थ होता है रखना, यानी समीप रखना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। परिभाषा दे लेते हैं। जिन रचना या कथा वस्तु का, क्या लिखा गया है, जिन, है ना, जिस रचना या कथा वस्तु को पढ़कर पाठक उसे अपनी ही जीवन कथा के रूप में अपनी ही भाषा में अनुभव करता, उसे उपन्यास कहते हैं। ध्यान रखें मित्रों, ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दूसरे शब्दों में कहें, वह काल्पनिक व लंबी कथा जो कई पात्रों एवं घटनाओं से युक्त हो। क्या बताया गया है कि वह काल्पनिक व लंबी कथा जो कई पात्रों एवं घटनाओं से युक्त होती है, यानी जुड़ी होती है, इसे अंग्रेजी में नॉवेल कहते हैं। ध्यान रखें मित्रों, क्या कहते हैं, उपन्यास को अंग्रेजी में नॉवेल कहते हैं। उपन्यास में मुख्यतः कथा के साथ अन्य छोटी छोटी प्रासंगिक कहानियाँ होती हैं, है ना। इसका क्षेत्र बृहद होता है, यानी जो उपन्यास होता है इसका क्षेत्र बड़ा होता है, और कहानी होती है उसका जो क्षेत्र होता है छोटा होता है। ध्यान रखेंगे, ये कहानी और उपन्यास में एक अंतर हो जाएगा ना। कहानी क्या होती है, छोटी होती है, इसका क्षेत्र छोटा होता है, और जो उपन्यास होता है इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, नहीं बड़ा होता है। इसमें मानव जीवन का संपूर्ण वर्णन किया जाता है। उपन्यास लिखने वाले लेखक को उपन्यासकार कहा जाता है। तो ये मित्रों, हम लोगों ने दो विधाओं को देखा है। सबसे पहले ये टेबल देखा है, हिंदी गद्य विधाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, आशा करते हैं मित्रों ये टेबल आप लोगों को बहुत ही समझ में आ गई होगी, एक ही पॉइंट। उसके बाद में कहानी देखा, है ना, कहानी की परिभाषा क्या है, हिंदी की पहली कहानी कौन है, और अलग अलग युग में हमने कहानी और कहानीकार को देखा है। उसके बाद में उपन्यास को देखा, है ना, उपन्यास की परिभाषा। तो मित्रों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करते हैं मित्रों ये क्लासेस आप लोगों को बहुत पसंद आई होंगी। यदि क्लासेस पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें, अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।